गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें भौतिक विज्ञान के कक्षा 10 के कुछ अध्यायों को हम अध्ययन करेंगे। आज हम भौतिक विज्ञान के एक अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित कुछ चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे अपने कंटेंट की ओर। सर्वप्रथम जो हमारा टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होती है। अर्थात किसी भी वस्तु को अगर हमने देखना है तो उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कैसे होता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़कर टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तो तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है तो उस पर कोई भी किरण नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब, और वही किरण कोई भी टकरा के हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है। प्रकाश का एक मुख्य गुण होता है प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। देखिए, ये इसका प्रकाश का मुख्य गुण है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है से तात्पर्य, आपने देखा होगा जब आप कहीं रात के समय में कहीं जा रहे होते हैं, टॉर्च आपके पास होती है, तो उसकी जो लाइट होती है वो एक सीधी रेखा में होती है। उसका जो प्रकाश पुंज होता है वो एक सीधी रेखा में चल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद अगली चीज़ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का एक गुण है कि वो परावर्तित होता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप जब किसी दिन के समय में जब आप एक शीशे को हाथ में लिए रहते हैं तो उसका जो प्रकाश, आप शीशे, पहले आप सूर्य के प्रकाश को शीशे पर फोकस करते हैं, उसके बाद आप उसी प्रकाश को किसी अन्य जगह पे फोकस करवाते हैं। तो क्या हो रहा है कि शीशे, उस सूर्य से प्रकाश शीशे पर पड़ा, शीशे से टकराकर किसी अन्य जगहों पर आप लगाते हैं, तो ये घटना क्या है? प्रकाश के परावर्तन की घटना है। कहने का तात्पर्य, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक चमकदार सतह है। देखिए, इसके ऊपरी ओर ये जो पृष्ठ है इसे परावर्तक पृष्ठ बोला। जो नीचे हमने ये कर रखा है ऐसे, ये है इसकी कलय। आपने देखा होगा कोई भी दर्पण आपने देखा होगा अपने घरों में, उसमें एक आगे की साइड चमकदार पृष्ठ होता है जिसमें हम मुंह देखते हैं, पीछे की साइड एक पेंट की होती है, उसे कलय बोला जाता है। तो जब किसी चमकदार सतह पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, देखिए ये पड़ रहा है और उसके बाद टकराने के बाद वापस लौट जा रहा है, तो जो किरण इस पर पड़ रही है इसे आपतित किरण बोला जाता है, और जो टकराकर वापस लौट रही है इसे परावर्तित किरण बोला जाता है। और जिसके सापेक्ष परावर्तन होता है, जिस तल के सापेक्ष परावर्तन होता है, इसे अभिलंब बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि जो ऊपर का पृष्ठ है, जो चमकदार पृष्ठ है, इसे परावर्तक पृष्ठ बोला जाएगा, और जो नीचे साइड की पेंट है इसे कलय बोलते हैं। जो किरण इस दर्पण पर पड़ रही है, ये समतल दर्पण है, इस पर पड़ रही है, तो उसे आपतित किरण बोला जाता है। जो पड़ने के बाद टकराकर वापस लौट जाती है, तो ये लौट रही है ना, तो इसे परावर्तित किरण बोला जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण ये है, आपतित किरण ये है, और अभिलंब ये है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो है आपतन कोण आई बोला जाता है। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोला जाता है। देखिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच का जो कोण बनेगा आपतन कोण आई बोला जाता है।
ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोण बना जाता है इसे आर परावर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपतन कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण है। और परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ये आर, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, देखिए वही चीज़ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। जिस बिंदु पर ये किरण पड़ रही है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। जिस बिंदु पर पड़ी ना ये किरण, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। देखिए ये यहाँ पर आपतन बिंदु है क्योंकि इस पे पड़ रही है। जो किरण पड़ रही है आपतित किरण, जिस तल के सापेक्ष हो रहा है अभिलंब, और जो परावर्तित होके जा रही है उसे परावर्तित किरण। ये जो है समतल दर्पण है, इसके नीचे की साइड को कलय की गई है, ऊपर की साइड जो है चमकदार सतह है, ये है परावर्तक पृष्ठ। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण आय बोला जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण आर बोला जाता है। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए एक ही तल पर है ना, इसी तल पर तो हैं, तीनों मिले हुए हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो दूसरा नियम है परावर्तन का वो है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण क्या हुआ यहाँ पर? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये आए। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आर। ठीक हो गया। तो ये कहता है कि आपतन कोण का मान कोण आय बराबर कोण आर। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो, मतलब जिस कोण पे, जिस एंगल पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है अभिलंब के सापेक्ष, उसी एंगल में वो परावर्तित हो जाएगी। इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको परावर्तन के नियम समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा होता है? ऐसे पृष्ठ दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ना, ये परावर्तक पृष्ठ, ये तो समतल दर्पण है, तो परावर्तक पृष्ठ इसका समतल है। गोलीय दर्पण क्या होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब ऐसा जिसमें परावर्तन जो हो रहा है वो गोलीय पृष्ठ पे द्वारा परावर्तन हो। ये तो समतल पृष्ठ के द्वारा परावर्तन हो रहा है ना, यहाँ पर आई ऐसे वापस लौट गई। ठीक है, लेकिन ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो है इसको अगर बेंड कर दूं मैं, इस परावर्तक पृष्ठ को, इसको अगर बेंड कर दूं तो बेंड करने के बाद कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा या ऐसा बनेगा। तो जब परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो ऐसा दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, हम अगली वीडियो पर अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है तथा सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी चमकदार सतह पर पड़कर प्रकाश का एक माध्यम से जाता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन है। बाकी इसकी टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी। अभिलंब क्या होता है? जिस तल के सापेक्ष परावर्तन होता है उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण पड़ने के बाद दर्पण से वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे आर से दिखाते हैं। उसके बाद परावर्तन के कुछ नियम हमने पढ़े कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण आय का मान इस परावर्तन कोण सदैव आर के बराबर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, इस टाइप का हो, हम कहेंगे कि एक ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।